हरे कृष्णा। निर्जला एकादशी यानी शरीर, मन और आत्मा की उन्नति हेतु की जाने वाली सबसे बड़ी शुद्धिकरण प्रक्रिया, और इस बात का अनुभव आपको भी अभी हो ही रहा होगा, है ना? तो चलिए, वर्ष में सिर्फ एक बार आने वाले इस आध्यात्मिक महामहोत्सव के अवसर पर हम आपको सुनाते हैं एकादशी के महात्म्य का वर्णन करती हुई एक और सुंदर कथा। ये कथा है संत नामदेव की। लेकिन कथा सुनाने से पहले चलिए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। महाराष्ट्र के वारकरी संप्रदाय में एक महान संत हुए जिनका नाम था संत नामदेव। महाराष्ट्र के सतारा जिले में संत बामणी गांव में जन्मे ये भक्त कवि भगवान विट्ठल के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति को अभिव्यक्त करते हुए अनेक गीतों की रचनाएं की है। हिंदी और मराठी में लिखे गए उनके भक्ति गीत आज भी महाराष्ट्र में अत्यंत प्रेम से गाए जाते हैं। स्वभाव से अत्यंत विनम्र और अपनी साधना भक्ति के लिए कठोर ऐसे संत नामदेव की कीर्ति चारों तरफ फैली हुई थी। ऐसे में भगवान अपने भक्त की परीक्षा लिए बिना कैसे रह सकते हैं, है ना? तो बस एक दिन भगवान ने भी सोच लिया कि आज नामदेव की एकादशी निष्ठा की परीक्षा ली जाए। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन जब भगवान अपने भक्त की परीक्षा लेते हैं ना, तो वे वास्तव में अपने उस भक्त की ख्याति को विश्व में बढ़ाना चाहते होते हैं। इसीलिए वे ऐसी कोई स्थिति का निर्माण करते हैं जहां उनके भक्त का गुणगान और बढ़े। और ऐसी ही स्थिति उन्होंने नामदेव के लिए भी निर्माण की। एक समय एकादशी तिथि का दिन था। हमेशा की तरह संत नामदेव भी अपने परिवार के साथ एकादशी व्रत का पालन कर रहे थे। वे अपने भजन में व्यस्त थे और उसी समय स्वयं भगवान श्री कृष्ण एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेकर उनके पास आते हैं। आकर संत नामदेव से कहते हैं, अरे बेटा, मुझे कुछ खाने के लिए दे दे, इतने दिनों से भूखा हूँ, कुछ अन्न भोजन दे दे मुझे। इस वृद्ध ब्राह्मण को देखकर संत नामदेव को उन पर करुणा आ गई। उन्होंने कहा, आइए ब्राह्मण देव, पधारिए, लेकिन कृपया मुझे क्षमा कर दीजिए। आज एकादशी तिथि है, इसलिए मैं आपको अन्न तो नहीं दे पाऊंगा। हाँ, अगर आप फल, दूध इत्यादि लेना चाहें तो मैं अभी आपके लिए लेकर आता हूँ। ये सुनकर उस वृद्ध ब्राह्मण ने कहा, अरे भाई, क्या एकादशी और क्या द्वादशी, मुझे तो अत्यंत भूख लगी है। ऐसे में तुम्हारे फल मेरे किस काम आएंगे? मुझे तो अन्न भोजन ही लेना है, अन्यथा मेरे शरीर के प्राण ही निकल जाएंगे। जाओ भाई जाओ, जल्दी से ले आओ। ब्राह्मण की हठ सुनकर संत नामदेव ने कहा, मुझे क्षमा कीजिए ब्राह्मण देव, लेकिन आज के दिन आपको अन्न भोजन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आज के दिन अन्न में पाप का वास होता है। इसलिए अन्न खाने वाले को भी और खिलाने वाले को भी ये पाप लगता है। इस प्रकार उस वृद्ध ब्राह्मण और संत नामदेव के बीच काफी बहस हो गई। आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और अब संध्या होने वाली थी, लेकिन संत नामदेव अपनी एकादशी निष्ठा पर अटूट बने रहे। आसपास के लोग उन्हें समझाने लगे कि भाई, इस ब्राह्मण को भोजन दे दो, वरना अगर इसे कुछ हो गया तो तुम्हारे ऊपर ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा। लेकिन संत नामदेव नहीं माने। आखिर दिन के चौथे प्रहर के अंत में क्रोध में आकर उस ब्राह्मण ने पैर फैलाकर जमीन पर लेट गए। ऐसा लग रहा था मानो बस उनके प्राण निकल ही रहे थे। अब देखिए, एक शुद्ध भक्त के भाव को बाहरी दुनिया के लोग कहाँ समझ पाते हैं। इसलिए आसपास के लोगों ने भी संत नामदेव के ऊपर ब्राह्मण हत्या का आरोप लगा दिया और उन्हें समाज से बहिष्कृत कर दिया। लेकिन इन सभी बातों से संत नामदेव की एकादशी निष्ठा में कोई परिवर्तन नहीं आया। उन्होंने वह संपूर्ण रात्रि अपने नियम अनुसार भगवान हरि के नाम का जप और कीर्तन करते हुए जागरण किया। प्रातःकाल अपने आप को तैयार करके उन्होंने एक चिता बनाई और उस ब्राह्मण के मृत शरीर को लेकर वे उस चिता में बैठ गए। उन्होंने सोचा कि जिस शरीर के द्वारा एक ब्राह्मण की हत्या हुई है, उस शरीर का नाश कर देना ही अच्छा होगा। और बस अब चिता प्रज्वलित होने ही वाली थी। उसी समय भगवान श्री हरि अपने दिव्य स्वरूप में प्रकट हुए। उन्होंने संत नामदेव की एकादशी निष्ठा की प्रशंसा करते हुए कहा, हे नामदेव, तुम्हारी एकादशी निष्ठा देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। ऐसी व्रत निष्ठा मुझे अत्यंत आनंद प्रदान करती है। आज से तुम्हारे यशोगान में और वृद्धि होगी।
और आने वाले अनंत काल तक तुम्हारी एकादशी निष्ठा के गुण गाए जाएंगे। इतना कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। जब आसपास के लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे संत नामदेव के चरणों में आकर गिर पड़े और अपनी मूर्खतापूर्ण व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगे। एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति भगवान के परम भक्तों के जीवन चरित्र को सुनता है या पढ़ता है, उनकी भगवान के प्रति भक्ति और प्रेम में वृद्धि होती है। इसलिए अगर आपको ये कथा पसंद आई है तो इसे आज के दिन उन सभी लोगों को शेयर कर दीजिए जिन्होंने आज एकादशी का व्रत रखा है। और अगर आप ऐसी ही मधुर कथाओं को हमेशा सुनते रहना चाहते हैं तो जल्दी से नीचे जाकर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करिए। इससे हमेशा के लिए वैदिक प्रमाणभूत कथाओं का खजाना आपके लिए खुल जाएगा। तो चलिए, निर्जला एकादशी के इस परम पवित्र दिवस पर हम परम भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि हम भी अपने वैष्णव आचार्य संत नामदेव के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपनी एकादशी निष्ठा में वृद्धि कर पाएं और स्वयं को शुद्ध बनाने की प्रक्रिया में अग्रसर हो पाएं। हरे कृष्णा।